गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास बायोलॉजी का पादप जगत, जो उत्पाद सिपाही, जेएसएससी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे आदि महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि पादप जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पादप जगत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, देखेंगे यहाँ पर कि पादप जगत के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसको बॉटनी बोलते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा कि पादप जगत का सबसे सरल समूह कौन सा है, यानी पादप जगत का सबसे सरल समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा, यानी थैलोफाइटा समूह है वो पादप जगत के सबसे सरल समूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शैवाल किस वर्ग में आते हैं। शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो शैवाल जो है वो थैलोफाइटा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? थैलोफाइटा वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो शैवाल में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ब्रायोफाइटा को किसका उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा जो है उसको किसका उभयचर कहा जाता है? तो जल और स्थल का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसलिए जल और स्थल का उभयचर कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या है। तो ब्रायोफाइटा का जो उदाहरण है वो आपका मोश है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या है? मोश। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक होता है या नहीं? तो होता है। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक क्या होता है? होता है कि नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा का प्रमुख पीढ़ी कौन सी होती है। तो टेरिडोफाइटा का प्रमुख पीढ़ी जो होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोरोफाइटा। स्पोरोफाइटा। अगला क्वेश्चन है कि फर्न किस वर्ग का उदाहरण है। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। फर्न किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का उदाहरण है फर्न। टेरिडोफाइटा का फर्न उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा में जनन किसके द्वारा होता है। तो टेरिडोफाइटा में जो जनन है वो किसके द्वारा होता है? तो टेरिडोफाइटा में जनन जो है वो बीजाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जिम्नोस्पर्म में बीज कैसा होता है। तो जिम्नोस्पर्म में बीज जो होता है वो कैसा होता है? नगन होता है। नगन यानी ढका हुआ नहीं होता है, कवर नहीं होता है। अगला है जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। तो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। जिम्नोस्पर्म का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? साइकस, यानी कि ये इसमें कवर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में फल बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में फल बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो नहीं बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हम लोग देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में बीज होते हैं या नहीं। तो देखेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म में क्या होता है? बीज यानी फल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फल के अंदर होता है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों किस वर्ग में आते हैं। पुष्पीय पौधा किस वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। पुष्पीय पौधा किस वर्ग में आता है? एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है। तो एंजियोस्पर्म को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक बीजपत्री पौधा का उदाहरण है। तो एक बीजपत्री पौधा का उदाहरण क्या है? तो एक बीजपत्री पौधा का उदाहरण जो है वो आपका गेहूं है। क्या है? गेहूं। यानी इसमें जब इसका जन्म होता है तो एक ही को पत्ता निकलता है। द्विबीजपत्री पौधे में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में पत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 को पत्ता साथ में निकलेगा। अगला है जाइलम और फ्लोएम किस में पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो किस में पाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल मुख्य रूप से जो है वो पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
पत्ती में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन है कवक किस समूह में आते हैं? तो कवक किस समूह में आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथक जगत में आता है। क्या आता है? पृथक जगत में। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? जल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? जल में पाया जाता है, मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़, तना, पत्ती होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ क्या होता है? नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप में लैंगिक जनन अंग होता है। तो पादप में लैंगिक जनन अंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल। पादप में लैंगिक जनन क्या होता है? फूल। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो पौधों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो लिनियस किया है। कौन किया है? लिनियस, कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है द्विनामा पद्धति में कितने नाम होते हैं? द्विनामा पद्धति में कितने नाम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी जाति का नाम और वंश का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में अध्ययन में प्रयुक्त भाषा है। पौधों के अध्ययन में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो पौधों के अध्ययन में प्रयुक्त भाषा जो है वो क्या कहलाता है? लैटिन। क्या कहलाएगा? लैटिन। लैटिन भाषा प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीज में उत्पन्न पौधे कहलाता है। तो बीज में उत्पन्न पौधा क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोरोफाइट। क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे विकसित पादप समूह कौन सा है? तो सबसे विकसित पादप समूह जो है वो क्या है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। सबसे विकसित पादप क्या है? एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन क्या होता है? हाँ, पाया जाता है, दोहरा निषेचन होता है। अगला है पौधों में वृद्धि किस ऊतक से होता है? तो पौधों में वृद्धि जो होता है वो विभोज्य ऊतक से होता है। किसके ऊतक से होता है? तो विभोज्य ऊतक से होता है। अगला क्वेश्चन है कि बीज का बाहर आवरण कहलाता है। बीज के बाह्य आवरण क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं बीजावरण। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले स्थल पर आने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे पहले स्थल पर आने वाला पौधा जो है वो ब्रायोफाइटा है। क्या है? ब्रायोफाइटा है। क्या है? आंसर इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज रहित संवहनी पौधा। बीज रहित संवहनी पौधा टेरिडोफाइटा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादप जगत का आधार क्या है? तो पादप जगत का आधार क्या है? तो पादप जगत का आधार जो है वो शैवाल है। पादप जगत का आधार क्या है? शैवाल है। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक पीडीएफ लेने के लिए मेरा नंबर में कांटेक्ट करें। जैसे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आगे इसमें कांटेक्ट करें। सभी को धन्यवाद।